श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही विशेष होने वाला है। माघ का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और 8 फरवरी गुरुवार को है इस महीने की मासिक शिवरात्रि। गुरुजी ने कहा है कि इस शिवरात्रि पर आपको माता अशोक सुंदरी वाले ये विशेष उपाय करना है, जो आपके जीवन में चल रही सारी समस्या, सारे कष्ट को दूर करने वाला है, सारे कार्यों को सफल बनाने वाला है, विवाह संबंधी परेशानियों को दूर करने वाला है और सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाला है। तो चलिए जानते हैं क्या है वो विशेष उपाय। लेकिन उपाय जानने से पहले आप सभी से प्रार्थना है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी हमारे चैनल पर कोई नया वीडियो आएगा तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी। साथ ही जानकारी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। देखिए, आज के वीडियो में हम गुरुजी के द्वारा बताए गए 3 उपायों के बारे में जानेंगे। शिवरात्रि की जो तिथि होती है वो महादेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही खास माना जाता है, क्योंकि शिवरात्रि की तिथि महादेव को ही समर्पित होता है। और इस दिन अगर महादेव की सबसे छोटी पुत्री माता अशोक सुंदरी वाले कुछ उपाय करते हैं तो आपके जीवन में सुख शांति आती है। आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी होती ही होती है। तो आज के वीडियो में हम सभी माता अशोक सुंदरी के कुछ उपायों के बारे में जानेंगे। देखिए, पहला जो उपाय है वो है कार्य सिद्धि के लिए। दूसरा उपाय जो होगा, अगर विवाह में किसी भी प्रकार की अड़चनें आ रही है तो आपको दूसरा वाला उपाय करना है। और तीसरा जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। तो चलिए बात करते हैं पहला विशेष उपाय के बारे में, जो है कार्य सिद्धि के लिए। अगर आपका कोई भी कार्य परिपूर्ण नहीं हो पा रहा है या कहीं न कहीं किसी को पैसा दे रखे हैं और वो आपका पैसा लौटा नहीं रहा है, पैसा देने में आनाकानी कर रहा है, तो आपको ये विशेष उपाय ज़रूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको 1 बूंद गाय का शुद्ध घी लेना है, थोड़ी मात्रा में लाल चंदन लेना है, 1 बेलपत्र लेना है और इसी के साथ आपको लेना है 1 तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल। अब आपको इन सभी सामग्रियों को लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में। शिवालय पहुंचकर शिवलिंग के समीप में उत्तर दिशा के तरफ मुँह करके बैठ जाना है। फिर सबसे पहले आप जो 1 बेलपत्र लेकर आए हैं, अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर समर्पित किए गए बेलपत्र को उठाकर जल से अच्छी तरह से धोकर शुद्ध करके इस बेलपत्र का भी उपयोग कर सकते हैं। बेलपत्र की चिकनी वाली साइड में ऊपर वाली पत्ती पर अच्छी तरह से घी लगा लीजिएगा और नीचे के दोनों पत्तियों पर आपको लाल चंदन लगा देना है। फिर इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर उल्टा समर्पित कर देना है। बेलपत्र की पत्ती का मुख शिवलिंग के तरफ रखना है और डंडी जलाधारी के तरफ रखना है। इस प्रकार 1 बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। बेलपत्र समर्पित करने के बाद आपको लोटा वाला जल को उठाकर थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित किया गया बेलपत्र के ऊपर समर्पित करना है। बाकी के बचे हुए पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। जल समर्पित करते समय लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करते रहना है। इस उपाय से आपके कार्य पूर्ण होंगे। गुरुजी कहते हैं, जो बाधा आ रही है, कार्य होने में जो अड़चनें आ रही है, वो कार्य इस उपाय से बहुत जल्द ही परिपूर्ण हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं गुरुजी के द्वारा बताए गए दूसरा उपाय के बारे में।
अगर बहुत प्रयत्न करने के बाद भी विवाह होने में बाधा आ रही है, कई रिश्ते देख लिए लेकिन कुछ न कुछ बात हो जाती है और रिश्ता नहीं हो पा रहा है, आपके बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा है, कितने ही उपाय कर लिए, कितने ही प्रयत्न कर लिए, लेकिन कुछ न कुछ बाधा आ जाती है और इस चक्कर में विवाह होने में देर हो रही है, तो आपको माता अशोक सुंदरी वाले ये उपाय इस शिवरात्रि पर ज़रूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको लेना है एक हरा मूंग के दाने, एक चुटकी लाल चंदन, एक बेलपत्र। बेलपत्र लेते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ आपको लेना है एक तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल। अब आपको इन सभी सामग्रियों को लेकर पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में। देखिए, आपको अपने घर के पास वाले शिवालय में ही जाना है, जिस शिवालय में आप प्रतिदिन पूजा करते हैं। शिवालय पहुंचकर शिवलिंग के समीप उत्तर दिशा के तरफ मुख करके बैठ जाइएगा। इसके बाद सबसे पहले आपको एक हरा मूंग के दाने को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर दीजिएगा। फिर आपके पास जो एक बेलपत्र है, उस बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर लाल चंदन लगा लीजिएगा। फिर इस लाल चंदन वाले बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित किया गया हरे मूंग के दाने के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। बेलपत्र की डंडी जलाधारी के तरफ रखना है और बेलपत्र की बीच वाली पत्ती शिवलिंग के तरफ होगी और नीचे की दोनों पत्तियां में एक गणेश जी के तरफ होगा और दूसरा सदानंद कार्तिकेय के तरफ होगा। इस प्रकार से एक बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। बेलपत्र समर्पित करने के बाद उसी बेलपत्र पर अपना सीधा हाथ को रखकर अपने शीघ्र विवाह की कामना करें। विवाह में जो भी समस्या आ रही है वो दूर हो जाए, ऐसी आपको कामना करना है। फिर विवाह की कामना करते हुए एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। जल समर्पित करते समय लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करते रहना है। गुरुजी ने बताया है कि इस उपाय को करने से मात्र 3 से 4 महीने में ही उस व्यक्ति का विवाह होकर रहता है। अब बात करते हैं गुरुजी के द्वारा बताए गए तीसरा विशेष उपाय के बारे में। देखिए, आपको किसी भी प्रकार की कोई विशेष मनोकामना है जो परिपूर्ण नहीं हो रही है, तो आपको ये उपाय अवश्य करनी चाहिए। इस उपाय के लिए आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र अगर आपके पास नहीं है तो आप महादेव पर समर्पित किया गया बेलपत्र को अच्छी तरह से धोकर शुद्ध करके इस बेलपत्र का उपयोग भी कर सकते हैं। आप वापस से इस बेलपत्र को चढ़ा सकते हैं। आपको उतना ही फल मिलेगा जितना आपको नई बेलपत्र चढ़ाने से मिलता है। बस ध्यान रखिएगा कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। और बेलपत्र के साथ ही आपको लेना है एक तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल। अब आपको एक लोटा जल और एक बेलपत्र को लेकर पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में। देखिए, आपको ये उपाय अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए करना है। आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना महादेव पूर्ण कर दें, तो आपको ये उपाय करना है माता अशोक सुंदरी वाला। क्योंकि माता अशोक सुंदरी जो हैं वो हैं शिव जी की सबसे छोटी पुत्री। और गुरुजी ने बताया है जब आप ये उपाय करते हैं तो माता अशोक सुंदरी स्वयं भगवान शिव से कहती हैं कि इनकी जो मनोकामना है परिपूर्ण कर दें। और महादेव हैं जो माता अशोक सुंदरी को सबसे ज़्यादा स्नेह करते हैं और उनकी वो बात मानते हैं और उस व्यक्ति की मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। देखिए, करना क्या है,
आप जो एक बेलपत्र लेकर गए हैं उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रखना है। फिर इसी के बाद आपको जो भी मनोकामना है उस मनोकामना को मन में स्मरण करिए और एक लोटा जल को उठाकर सबसे पहले आपको थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। फिर माता पार्वती के हस्त कमल पर पूरा गोल घुमा देना है। फिर बाकी का बचा हुआ पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। फिर आप हाथ जोड़कर महादेव को प्रणाम कर ले, विनती कर ले। फिर वापस आप अपने घर आ जाइए। गुरुजी ने कहा है कि आप सिर्फ एक बार इस उपाय को करके देखिए, आपकी जो भी मनोकामना होगी बहुत जल्द ही परिपूर्ण हो जाएगी। तो ये थी गुरुजी के द्वारा बताए गए 3 विशेष उपाय। अगर उपाय समझने में कोई समस्या है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, गलती नहीं करिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ फिर एक नई जानकारी के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।